बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम सेकेंडरी का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है फंक्शन इफ़ अवे। तो फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे और बाद में हम इसके मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस करेंगे। इफ़ अ वेरिएबल वाई डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल एक्स इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमिन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई, देन वाई इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये किस किस्म का होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई से दो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट होना चाहिए और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो फंक्शन हम किसको कहेंगे कि ऐसा ऐसा कोई चीज़ जिसमें अगर हम कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू पुट करें, जिसको हम एक्स का नाम देंगे, और उससे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई की एक की वैल्यू अगर आएगी, तो इस किस्म की चीज़ को हम कहेंगे फंक्शन। कि अगर हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे और उससे हमारे पास y की एक यूनिक या सिंगल वैल्यू आने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे फंक्शन। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एवरी इनपुट हैज़ अ यूनिक या सिंगल आउटपुट दैट इज़ y। कि अगर हमारे पास किसी चीज़ में अगर हम x की वैल्यू पुट करें और उससे हमारे पास y की एक यूनिक या एक सिंगल वैल्यू आए, तो उसको हम कहेंगे एक फंक्शन। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें मैंने x की वैल्यू 1 पुट की है, तो यहाँ पर हमारे पास y की एक ही वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन। तो अ फंक्शन दैट इन्वॉल्व ओनली अलजेब्रिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल एज अ फ्रैक्शनल या रेशनल एक्सपोनेंट। एक ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, या तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, तो ये हमारे पास एक्स फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल और कांस्टेंट जो हमारे पास कंसिस्ट हो या हमारे पास मिले हुए हो कौन से ऑपरेशन पर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ये हमारे पास रेशनल फंक्शन है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन, ये तो दो किस्म के फंक्शन है ना, एक अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास जो है स्क्वायर रूट और रेशनल एक्सपोनेंशियल वो आते हैं। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं? अ फंक्शन विच इज़ नॉट अलजेब्रिक इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। सो विच इन्वॉल्व ऐसे फंक्शन जिसमें हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक ये फंक्शन शामिल हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो बारी बारी इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास साइन, कास, टेंजेंट, सीकन, कोसिकन, कोटेंजेंट हो, तो उसको हम कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इस किस्म का होना चाहिए कि y इज इक्वल टू साइन एक्स या 2 साइन एक्स प्लस एक्स माइनस 1, इस किस्म का भी होना चाहिए। या हम इसको दूसरी तरफ से लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट x माइनस 2 काज x प्लस 3, इसके साम की भाई हो सकता है, जिसमें वो फंक्शन जिसमें हमारे पास ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन शामिल हो, तो उसको हम कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट वन हमारे पास है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम वो फंक्शन जिसमें हमारे पास इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन इनवर्स, काज इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स। तो ये भी हमारे पास इस किस्म का हो सकता है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2, इस किस्म का हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो हमारे पास b पावर x फॉर्म में हो, ये b पावर x फॉर्म जिसके एक्सपोनेंट में हमारे पास कोई वेरिएबल हो, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ये हमारे पास होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये b जो होगा, ये बेस जो होगा, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा और ये 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों ग्रेटर 1 के बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अगर हमारे पास 2, 3, 4 होगा, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास इसमें x इंडिपेंडेंट है और ये f ऑफ x या इसको हम एज अ y लेते हैं तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर ये b हमारे पास 1 होगा तो ये आ जाएगा 1 पावर x, तो 1 का अगर हम कोई भी पावर ले तो वो 1 आ जाएगा और ये चीज़ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो ये एक दूसरा टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का इनवर्स हो तो इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये हमारे पास फॉर्म में है कि y इज इक्वल टू log ऑफ x, तो ये हमारे पास log है, उसका कोई कांस्टेंट बेस है, ठीक है, कोई भी बेस है, तो इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमारे पास इनवर्स हो एक्सपोनेंशियल का। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी अपनी जगह पर रहेगा, ये y इधर आ जाएगा और ये x ये जगह अपनी जगह चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू बी पावर y। तो ये देखिए ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का जो है इनवर्स है, ये y इज इक्वल टू बी पावर x है और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू बी पावर y। तो यहाँ पर जो डोमेन है वो x है एक्सपोनेंशियल में और यहाँ पर जो डोमेन है वो क्या है, वो हमारे पास y है। तो ये हमारे पास दोनों के डोमेन रेंज हमारे पास एक दूसरे के उलट होंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास y इज इक्वल टू बी पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। और इसका रेंज क्या आ जाता है, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाती है, ये इसमें अगर हम x की कोई भी वैल्यू अगर पुट करें तो ये हमारे पास एक तो ये बात ये है कि ये हमें कभी भी ज़ीरो नहीं देगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप पुट कर लें। 4 फॉर एग्जाम्पल अगर 4 पावर x है तो यहाँ पर x की अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये कभी भी आपको ज़ीरो नहीं देगा, तो इसका और ज़ीरो से ग्रेटर नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी है, मतलब ज़ीरो नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि इसमें ये ज़ीरो शामिल नहीं है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास x है तो x में हम पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और जब पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका लॉग लेंगे, फॉर एग्जांपल log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 4, अगर ये हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो x की या जो y की वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास ऑल रियल नंबर आ सकते हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबॉलिक फंक्शन। तो वो फंक्शन जिसमें हमारे पास हाइपरबॉलिक फंक्शन हो तो उसको हम कहते हैं इन हाइपरबॉलिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस किस्म के हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस साइन हाइपरबॉलिक x प्लस 3, ये हमारे पास इस किस्म के हो सकते हैं। वो फंक्शन जिसमें हमारे पास हाइपरबॉलिक ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो इसको हम कहते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शन। तो इसमें हमारे पास साइन, ये हमारे पास एमसीक्यू में भी आ सकता है, ईटा में भी आ सकते हैं कि साइन हाइपरबॉलिक x किसके बराबर होता है, ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2, कॉज में जो है वो प्लस साइन है, टेंजेंट में जो है हम साइन को कॉस पर डिवाइड करते हैं तो 2 ये 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई पावर x माइनस प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये टेंजेंट की वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पर हमारे पास अगर कास का स्क्वायर ले ले और साइन का स्क्वायर ले ले और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। जिस तरह हमारे पास ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में है इसके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हाइपरबॉलिक में हमारे पास कोई इस तरह फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ख़त्म हो गए। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसमें हम पहचान कर सके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। फॉर एग्जाम्पल ये किस फॉर्म में होना चाहिए कि इफ़ y इज़ इक्वेटेड इन टर्म ऑफ x इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। y इज़ इक्वेटेड इन टर्म ऑफ कि y का जो फंक्शन है वो इक्वल हो कोई भी x के फंक्शन में, तो ये जो y होगा ये हमारे पास का डोमेन होगा, रेंज होगा, और ये x जो होगा ये हमारे पास इसका डोमेन होगा। तो इसमें हम डोमेन रेंज में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए और राइट साइड पे हमारे पास वो दूसरा वेरिएबल होना चाहिए, उसमें हमारे पास ये वाला वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो वो फंक्शन जिसमें हमारे पास
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फ़र्क ना कर सके, मतलब हम इसको नहीं निकाल सकते डिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से अलग नहीं कर सकते। ये किस फॉर्म में होना चाहिए? ये तो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है ये, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में होना चाहिए कि इफ़ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का पता नहीं चलता कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, तो ये हमारे पास होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। लास्ट हमारे पास है पैरामीट्रिक फंक्शन। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में होना चाहिए कि इसमें हमारे पास दो फंक्शन हो x और y, और इसमें एक ही पैरामीटर हो t, x भी t का फंक्शन हो और y भी t का फंक्शन हो। फॉर एग्जांपल दो फंक्शन है और उसमें एक ही वेरिएबल है, तो ये इस किस्म का होगा कि x इज इक्वल टू, ये भी t का फंक्शन है t स्क्वायर प्लस 1, इस किस्म के होंगे, और y इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 1, या इस तरह हो सकते हैं, कोई भी आप t का फंक्शन ले लें। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट x एंड y इज इक्वल टू, यहाँ पर x का फंक्शन और यहाँ पर y का फंक्शन, और इसमें ये जो t है ये हमारे पास पैरामीटर है जिसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 2 में हम फंक्शन डिस्कस करेंगे, दोबारा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर करेंगे एक्सरसाइज 1.1।